हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर की जो नई वैकेंसी निकली है, इसमें बहुत ही बड़े बदलाव किए गए और दो बदलाव किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस बदलाव के बारे में नहीं जानते, सबसे पहला तो नॉर्मल वाला बदलाव है जो कि वैकेंसीज को लेके है। मात्र 261 वैकेंसीज को देख के बहुत सारे बच्चे उदास हो गए कि मात्र 261 वैकेंसीज नहीं, पर ऐसा बात नहीं है। इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे जोन्स है, जिन्होंने जो डिपार्टमेंट होता है ना, एसएससी के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, वे अभी अपना वैकेंसी बताया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी समय से पहले निकल गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी जो निकलता था आपका लेट से निकलता था, जुलाई या अगस्त में निकलता था, लेकिन पहले निकल गया, इसलिए मात्र अभी बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है अपना वैकेंसी नहीं बताया। तो वैकेंसी को इंक्रीज किया जाएगा आने वाले समय में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है कि जितने भी बच्चे, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बिलोंग करते हैं किससे, ओबीसी से, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। पहले क्या होता था ना कि अगर आप इन कास्ट से बिलोंग करते थे और आप अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, और डीवी के समय जाते थे, कब, डीवी के समय, और बोलते थे सर हम तो नहीं बनवा पाए सेंट्रल लेवल, मेरे पास स्टेट लेवल ही है, तो आपको 1 महीना का समय दिया जाता था। कितना, 1 महीना का, कि ठीक है जाओ बनवा के लिए आना, एग्जाम तो निकालिए लिया है। लेकिन अब यहाँ पर नियम को चेंज कर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो आपका नियम है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट्स में मैं आपको इसके अंदर ये बता देता हूँ कि अब जो है, ठीक है, अब उस नियम से यहाँ पर नहीं चलने वाला। अब एसएससी ने साफ बोल दिया है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अगर बन जाता है तभी आप फॉर्म में भरिए, क्योंकि फॉर्म में अपलोड करना नहीं रहता है सर्टिफिकेट, बस लिखना रहता है कि हाँ रजिस्ट्रेशन के समय ओबीसी है, एससी है, एसटी है कि ईडब्ल्यूएस है। तो अगर आपका लास्ट डेट से पहले, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अगर आपका बन जा रहा है यहाँ पर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, तभी आप मेंशन कीजिए कि हम ओबीसी है, एससी है या एसटी है, नहीं तो आप जनरल बन के फॉर्म भरिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधा सीधी ये मतलब है कि मान लो कि कोई बच्चा एससी, एसटी या ओबीसी से आता है, ठीक है, उसने फॉर्म भर दिया लेकिन वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वो बाद में बनवाता है, फॉर्म का जब लास्ट डेट कंप्लीट हो जाता है तब वो बनाता है, तब उसको डीबी में क्या कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसे सीधा सीधी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि नहीं आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं हो, ये बोल के यहाँ पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो आप पहले बनवा लीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अवेयरनेस वीडियो लेके आया हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि एसएससी स्टेनोग्राफर जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक कौन सा होने वाला है, ठीक है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक है वो आपका आ जाता है एक अरिहंत का, किसका, एक अरिहंत पब्लिकेशन का, एक आ जाता है आपका किरण पब्लिकेशन का, किसका, किरण पब्लिकेशन का। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए अरिहंत या किरण पब्लिकेशन का बुक, और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, मेनली फोकस सिर्फ इंग्लिश पर मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश 100 मार्क्स का है तो पूरा फोकस इसी पर रखना है, नहीं, आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस रीजनिंग और जीके पर रखना है, क्योंकि इंग्लिश में तो हर बच्चा 100 में से 70 या 80 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर लेगा, लेकिन आपका जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है इसमें आपको 50-50% भी लाना होगा। मतलब रीजनिंग में कम से कम आपको 40 टारगेट करके चलना होगा और जनरल अवेयरनेस में मिनिमम 20+, ठीक है। हर बच्चा जीके में 20+ मार के आता है और रीजनिंग में 40+ तो हर बच्चा मार के आता है, तो इस हिसाब से ही ना कटअप जाएगा। कटअप जो जाता है 150+ ही जाता है, आप कितना, 150+, 200 में से 150+ कटअप जाता है, ये चीज मान के चलना है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर का जो शॉर्ट हैंड है उसको लेके बहुत सारा बच्चा को दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड का डाउट भी आप लोगों के लिए क्लियर कर देते हैं। शॉर्ट हैंड के बारे में जितना भी यहाँ पर डाउट है, सभी डाउट यहाँ पर एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो ये शॉर्ट हैंड होता है, ये होता क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको स्पीकर पर एक डिक्टेशन बोला जाएगा। सी ग्रेड के लिए जो है, सी ग्रेड के लिए आपको 10 मिनट का, दोनों के लिए 10 मिनट का ही चलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर तो सी ग्रेड के लिए आपको 100 वर्ड्स पर मिनट बोला जाएगा और डी ग्रेड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट बोला जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 80 वर्ड बोलेगा डी ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए, और सी ग्रेड के लिए एक मिनट में 100 वर्ड बोला जाएगा, ठीक। तो ये सी और डी ग्रेड आपको मिलता है कैसे, एग्जाम में अगर आप ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो सी और डी ग्रेड दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन अगर आप कम मार्क्स लाते हैं तो सिर्फ डी ग्रेड के लिए, उससे भी कम लाते हैं तो किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते। जब स्पीकर में बोला जाएगा तो आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखिएगा, जैसे कि आपका एम है तो आप एम को ऐसे लिखिएगा, एन है तो एन को ऐसे लिखिएगा, ठीक है, आपका पी है तो पी को ऐसे लिखिएगा, बी है तो वहां पर आप वर्ड्स लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वर्ड्स में लिखिएगा। लिखने के बाद आपको समय दिया जाएगा कि हाँ इतना समय दे रहे हैं, अब जो तुम लिखो स्टेनो लैंग्वेज में, आप जो स्टेनो लैंग्वेज में लिखे उसको देख के कंप्यूटर पर टाइप करना। तो वही डी ग्रेड के लिए आपको 50 मिनट,
इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 65 मिनट, सी ग्रेड इंग्लिश के लिए 40 मिनट कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए समय दिया जाता है, 40 मिनट में टाइप करो जो भी लिखा है, ठीक है। और सी ग्रेड हिंदी के लिए 55 मिनट, इतना समय आपको दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि स्टेनोग्राफी के लिए जो बुक आता है वो किसका आता है। इंग्लिश में सबसे बेस्ट बुक होता है पिटमैन का, और हिंदी में जो आपका होता है, दोनों बुक का लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। अब एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी है यहाँ पर 261, इसको लेके आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना है। देखो एसएससी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी हर साल लेट से निकलता था, इसका एग्जाम होता था अक्टूबर में, और वैकेंसी भी बहुत लेट से निकलता था, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता था। लेकिन इस बार वैकेंसी पहले निकला है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, वो अपना वैकेंसी दे ही नहीं पाया, तो वो लेट से देगा, तो ये वैकेंसी 100% इंक्रीज करेगा। और कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।